नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो वैष्णव धर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि जो नंद वंश का एक शासक था, कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क, महान शासक कनिष्क था। तो उसने जो है राम और बलराम की एक मंदिर बनवाया, एक मंदिर राम और बलराम का बनवाया था, जो कश्मीर में सिलास नाम की एक जगह है कश्मीर में, वहाँ पे उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। तो पूछ सकता है जैसे आपके कि ये बताइए कि कृष्ण और बलराम का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। किसने बनवाया था? तो कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने बनवाया था। या फिर पूछ सकता है किस वंश के राजा ने बनवाया था, या पूछ सकता है कि किस वंश द्वारा निर्मित किया गया है। तो किस वंश द्वारा निर्मित किया गया है? तो कुषाण वंश द्वारा निर्मित किया गया है। और कुषाण वंश के किस शासक द्वारा निर्मित किया गया है? तो कनिष्क द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ तक हमने अगली वाली वीडियो में पढ़ा था। तो आप जो भी मेरे प्यारे बच्चे नए जुड़े हैं इस क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोग को कितना भी कहिए, आप लोग करते ही नहीं हैं। ठीक है, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग भी कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना ज़रूर किया करिए। आपका क्या जाता है? आपका बस चंद सेकंड जाता है, चंद 4 सेकंड भी नहीं जाता है। मुझे तो लगता है बेल आइकन को दबाने में सेकंड का काम होता है। तो वो आप कर ही सकते हो। और कमेंट्स करने में ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो अच्छी लगी सर, आपकी कितना लिखने में टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 मिनट, 4 या 6 सेकंड में, या 10 सेकंड या 15 सेकंड ही जाता है। तो आप कर सकते हैं, किया करिए। अच्छा लगता है, जो पढ़ाता है उसे अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग जो हैं देखते हैं वीडियो। इससे ये पता चलता है कि आप यहाँ से हैं और आप जो है, आपका नाम ये है। तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ, मेरे प्यारे दोस्त लोग जो हैं वो वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, गुप्त काल के बारे में बताते हैं। गुप्त काल में वैष्णव धर्म। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, काल में वैष्णव धर्म। ठीक है, तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का मतलब ये है कि गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म था, ये धर्म जो है राज धर्म हो गया। ये धर्म जो है वैष्णव धर्म, ये राजा का धर्म हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, गुप्त काल में राजाओं के द्वारा वैष्णव धर्म राजधर्म हो गया। राजधर्म मतलब राजा का धर्म बन गया गुप्त काल में। ये वैष्णव धर्म राजधर्म बनाया गया। ठीक है, और जो राजा का प्रतीक हुआ करता था, जैसे अभी भी प्रतीक है, जैसे हम लोगों का प्रतीक इस टाइम क्या है? अशोक चक्र है। ठीक है, या फिर हमारा प्रतीक जो शेर बने होते हैं वो है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का पूंछ लेग राष्ट्रीय कुछ भी, मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है या प्रतीक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे तीर धनुष देखते हैं, प्रतीक होता है। उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह होता है वो प्रतीक कैसा होता है? तीर धनुष होता है, दो नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो वही लिख लीजिए, इसे भी राजधर्म बनाया गया। और राजा का प्रतीक, राजा का नहीं, राज्य का, और राज्य का प्रतीक गरुड़
ड़ा नहीं होता, ड ड होता है या ड़ा होता है? ड़ा ही होता है शायद ना। हाँ, गरुड़। गरुड़ को और राज्य का जो प्रतीक होता है वो गरुड़ को बनाया गया तथा राजा की उपाधि, राजा की उपाधि जो होती थी वो परम भागवत, राजा की उपाधि परम भागवत के नाम पर होती थी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। गुप्त काल में क्या हो गया? वैष्णव धर्म राजधर्म बन गया। ठीक है, ये राजाओं द्वारा अपनाया जाता था, ना कि उनके जो जैसे राजा हो गए तो जो प्रजा होती थी ये निश्चित नहीं है कि भैया प्रजा भी वो काम करे जो राजा करे, लेकिन जब राजा अपनाएगा तो ये भी स्वाभाविक है कि जब राजा अपनाएगा तो ज़्यादातर लोग जो है उस धर्म को अपनाएंगे ही अपनाएंगे। ठीक है, सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? उस धर्म को अपनाएंगे। ठीक है, तो ये राजधर्म बन गया। और जब ये राजा का धर्म बन गया तो गरुड़ क्या है? विष्णु भगवान का वो है, क्या नाम है, जिस पे वो बैठते हैं। ठीक है, वाहन, वाहन ही कहते हैं ना जिस पे बैठते हैं, मैं भूल जाता हूँ ऐसे कहने में, इसलिए ये कह देता हूँ कि बैठते हैं जिस पे। ठीक है, जो उनका वाहन होता है गरुड़ है, तो वो जो गरुड़ था वो राजाओं का क्या हो गया? प्रतीक चिन्ह हो गया गरुड़। ठीक है, और भागवत तो जानते हैं, भागवत कृष्ण भगवान को कहते हैं, या फिर जो भी ना मानते हों वो कृष्ण कह सकते हैं, जो मानते हैं वो भगवान भी कह सकते हैं। ठीक है, मानने की बात है, जो मानते हैं वो मान लें, जो नहीं मानते हैं वो कृष्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भागवत कृष्ण भगवान का नाम है या फिर कृष्ण जी का नाम है, तो इसीलिए जो है परम भागवत पता चल रहा है कि हाँ, इस काल में, गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म जो है कि खूब चर्चा थी, खूब अपने चरम सीमा पे वैष्णव धर्म था। ठीक है, तो और आगे लिख लीजिएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, दिल्ली में जो मेहरौली में ध्वज है वो इसी के द्वारा में बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य जिसे कहते हैं सभी, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य ने दिल्ली के मेहरौली में विष्णु ध्वज, कौन सा ध्वज? विष्णु ध्वज की स्थापना की। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए दिल्ली के मेहरौली में स्थित विष्णु ध्वज का निर्माण किसने करवाया, तो वो ऑप्शन में विक्रमादित्य भी दे सकता है और चंद्रगुप्त द्वितीय भी दे सकता है। तो दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में जो स्थित है विष्णु ध्वज, या फिर दिल्ली के मेहरौली में जो स्थित है विष्णु ध्वज, वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, और भी थोड़ा सा और लिख लीजिए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गाजीपुर, जिसे उस टाइम भीतरी ग्राम कहा जाता था। ठीक है, गाजीपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, स्कंदगुप्त ने, इतने आ रहा है, ज़्यादा आए तो बता दिया करिए आप लोग, अभी आएगा, काफ़ी आ रहा है अभी। ठीक है, हाँ, और नीचे और भी लिख लीजिएगा, मथुरा में एक कंकाली टीला है। ठीक है, मथुरा में कंकाली
कंकाली टीले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक अभिलेख मोरा अभिलेख इसे कहते हैं। ठीक है, मथुरा के कंकाली टीले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख का नाम क्या है? मोरा टीला। ये कौन है? ये एक विदेशी महिला है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, जो एक विदेशी महिला तोसा नाम, उसका नाम क्या है? तोसा का है। ये एक विदेशी महिला है। तोसा कौन है? एक विदेशी महिला है। इन्हीं ने मोरा अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, विदेशी महिला का है। इसमें जो है, इसमें पंचरात्र धर्म का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब पंचरात्र धर्म के बारे में बता दिया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, पंचरात्र धर्म में किसका किसका नाम है? 5 लोगों का नाम है, तो 5 लोगों का नाम जो है बताना ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, मथुरा में एक कंकाली टीला है। ठीक है, मथुरा में क्या है? एक कंकाली टीला है। वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम क्या है? मोरा अभिलेख। ठीक है, ये एक विदेशी महिला हैं। ठीक है, तोसा एक विदेशी महिला हैं जिन्होंने ये अभिलेख को लिखा है। और उस अभिलेख में क्या है? पंचरात्र धर्म का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचरात्र धर्म का उल्लेख है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं मिटा के। आपको वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारियाँ दे रहा हूँ। ठीक है, पंचरात्र याद रखिएगा, पंचरात्र धर्म के बारे में बताना है। पंचरात्र धर्म, पंचरात्र धर्म में 5 लोगों का नाम है। ठीक है, तो 5 लोगों का सबसे पहले तो वासुदेव का नाम है। वासुदेव जानते ही हैं कौन है। ठीक है, एक चीज़ और बताना भूल गया, पंचरात्र धर्म को 9 वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है। पंचरात्र धर्म को 9 वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, पंचरात्र धर्म को और किस नाम से जाना जाता है? तो पंचरात्र धर्म को 9 वैष्णववाद के नाम से जाना जाता है। और पंचरात्र धर्म के जो 5 लोग हैं उनके बारे में, वासुदेव तो जानते ही हो, देवकी पुत्र जिसे कहते हैं, या कृष्ण जी को। ठीक है, दूसरा नाम किसका है? संकर्षण। संकर्षण का मतलब जो जानते हो क्या होता है? रोहिणी पुत्र। क्या होता है? रोहिणी पुत्र। ये बलराम लिख लीजिए। ठीक है, ये कौन है? रोहिणी के पुत्र हैं। ठीक है, बलराम किसके पुत्र हैं? रोहिणी के पुत्र हैं। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा लिख लीजिए आप लोग, साम्य। साम्य का मतलब होता है जाम्बवती, जाम्बवती। ठीक है, और जाम्बवती कौन थी? जाम्बवती कौन थी? जामवंत की पुत्री थी। ठीक है, जाम्बवती। चौथा नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? रोहिणी के पुत्र, सॉरी रूपमणि के पुत्र।
ठीक है। प्रद्युम्न कौन है? रूपमणि के पुत्र हैं। और पांचवें जो हैं अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न पुत्र। प्रद्युम्न पुत्र, ठीक है। अब प्रद्युम्न कौन है? रूपमणि के पुत्र हैं, ठीक है। ये पांच रात्र धर्म में ये पांचों लोगों का जिक्र हुआ है, ठीक है। और एक चतुर है, चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में 4 लोगों का जिक्र है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं। तो बस सिर्फ एक लोगों का नाम इसमें नहीं है, जाम्बवती का नाम नहीं है, ठीक है। सॉरी, कहाँ है जाम्बवती? मतलब साक में इनका नाम नहीं है, बाकी यही 4 लोग हैं। एक वासुदेव जी हैं, ठीक है। दूसरे संकर्षण हैं, तीसरे प्रद्युम्न हैं, और चौथे जो हैं अनिरुद्ध हैं, ठीक है। तो इतने लोगों का चतुर्व्यूह में जिक्र है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। और विष्णु जी का उल्लेख और कहाँ कहाँ है तो ये भी जान लेते हैं, ठीक है। विष्णु के अवतार वाद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, मतलब विष्णु जी के 10 अवतार हुए हैं, तो 10 अवतारों का जिक्र कहाँ कहाँ पे है? एक शतपथ ब्राह्मण में है, वायु पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, पुराण में दिखाई देता है, में दिखाई देता है। अब उनके 10 अवतारों के बारे में भी बता देते हैं कि उनके 10 अवतार कौन कौन से हैं। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण में जो है उनके अवतारों का जिक्र किया गया है। तो ठीक है, आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं फिर से, थोड़ा जल्दी चलते हैं, जितने जल्दी ख़त्म होगा उतने बढ़िया होगा। अच्छी तरीके से जल्दी ख़त्म हो, पूरी चीज़ें जो हैं क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके अवतारों का जिक्र किया जाएगा। पहले तो मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार जो हुआ था इनका मत्स्य अवतार का ही हुआ था, कृष्ण भगवान का या फिर विष्णु जी का, ठीक है। दूसरा कर्म अवतार, सॉरी कूर्म अवतार है, कूर्म अवतार। तीसरा हमारा है वाराह अवतार। चौथा हमारा है नरसिंह अवतार। वाराह का मतलब, कूर्म अवतार का मतलब, ये कूर्म मतलब कछुआ, कछुआ का अवतार जो हुआ था, ठीक है। कूर्म क्या मतलब क्या होता है? कछुआ का जो अवतार हुआ था। कछुआ का अवतार कब हुआ था? जब मनु जो है, जब पूरी पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई थी, तब भगवान कृष्ण ने क्या किया था? एक कछुए का अवतार लिया था, और मनु और स्मृति जो थी इन दोनों को क्या किया था? उन्होंने नाव में बैठा के कछुए के द्वारा जो है उनको धीरे धीरे लेके गए थे। तो वही क्या है? कूर्म अवतार उनका है, ठीक है। पांचवा जो है वामन अवतार है, ठीक है। और छठवां जो है परशुराम का है, परशुराम अवतार। और सातवां जो है राम अवतार है। और आठवां जो है कृष्ण अवतार।
ठीक है। और 9वां जो है बुद्ध अवतार, और जो 10वां है जो अभी लेने वाले हैं कल की अवतार, कल की अवतार। ये अवतार भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। कल की अवतार क्या है? भविष्य का अवतार है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, कि भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो आने वाला है वो किसका है? तो वो कल का अवतार है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इन 10 अवतारों के बारे में आप जान गए। ठीक है, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की। ठीक है, 10 अवतार हो गए। इन 10 अवतार का जिक्र जो है वैष्णव धर्म में किया गया है। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर मिटाते हैं। थोड़ा सा और बताना है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिटाते हैं। थोड़ा सा आगे बताना है तो वो भी बता दिया जाए आप लोगों को। उससे पहले मैं अपने प्यारे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे 2 मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि सर पुलिस कांस्टेबल का भी पढ़ाइए जीएस। तो कल से जो है पुलिस कांस्टेबल का भी जीएस जो है शुरू होगा। आपको बेहतर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें बेहतर से बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम है इसका री एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है कुछ मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा है, तो कल से जो है उसको भी देखना है। तो बीच बीच में एक वीडियो गैप करके, या फिर एक वीडियो इसकी एक वीडियो उसकी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, अब पूर्व मध्यकाल में वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पूर्व मध्य काल में वैष्णव धर्म। ठीक है, वेगी, इसमें नंबर डाल के लिखिएगा। वेगी के चालुक्य जो है वैष्णव धर्म अवलंबी थे। ठीक है, पूछ सकता है, वैष्णव धर्म मानने वाले थे, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले थे, वैष्णव धर्म अवलंबी थे, अवलंबी थे। इनका प्रतीक क्या था? गरुड़ था। ठीक है, इनका प्रतीक गरुड़। ठीक है, दूसरा इसी में लिख लीजिएगा, कोंकण क्षेत्र। कोंकण क्षेत्र के शिलाहार, कोंकण क्षेत्र में शिलाहार वंश था, ने भी वैष्णव धर्म को अपनाया। ठीक है, और तीसरा भी लिख लीजिएगा इसमें, पल्लव वंश भी क्या है? वैष्णव धर्मावलंबी है। धर्म को अपनाया। जानना जरूरी था इसलिए बता दे रहा हूं। और चौथा तो बहुत ही जरूरी है, संगम वंश में कृष्ण को तिरुमल कहा है। क्या कहा है? तिरुमल कहा गया है। बहुत ज़रूरी है ये वाला, तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, संगम वंश में कृष्ण को क्या कहा गया है? तिरुमल कहा गया है। ठीक है, वो पूछ सकता है कि ये बताइए कृष्ण को तिरुमल किस वंश ने कहा है। ठीक है, किस वंश ने कृष्ण को तिरुमल कहा है। ठीक है, तो वो कौन सा वंश है? संगम वंश है, जिसने कृष्ण को क्या कहा है? तिरुमल कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वैष्णव धर्म जो है का ये वाला जो पोर्शन था ये ख़त्म हो गया है। वैष्णव धर्म जो है जितना बताना था या जितना ज़रूरी था
ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप वीडियो को सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो आप जो है कलम और कॉपी अपनी जो है एकदम सामने रखा करिए कि वीडियो चालू करें और जो है हम जो भी बताएं या फिर जो भी हम लिखें आप लोगों को, इसीलिए मैं हर चीज़ ब्लैक बोर्डिंग करवा रहा हूं, हर एक चीज़ मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बताते चल रहा हूं कि आप लोग जब भी कोई भी चीज़ आपकी छूटने ना पाए, इसीलिए मैं हर एक चीज़ अब ब्लैक बोर्डिंग कर रहा हूँ, ये जान लीजिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा तो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग कुछ लिखेंगे, कुछ जो है छूट जाएगा, तो फिर आपको वीडियो रिवर्स करके देखनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको एक काम को 2 बार पीछे करके या 3 बार पीछे करके देखनी पड़े, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ ब्लैक बोर्डिंग करवाता हूँ कि आप लोग साथों साथ चलते रहिए। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़, कुछ तो फ़र्ज़ बनता ही होगा कि वीडियो को देखें और दूसरे लोगों को पास करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें। ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन आप लोग कुछ करते नहीं हो, लेकिन किया जाता है। जब भी आप किसी से कुछ लो तो कुछ न कुछ देने की भी कोशिश किया करो कि मेरे दोस्त ने मुझे ये दिया है तो मुझे बदले में इसे भी कुछ देना चाहिए। ठीक है, चलिए, अभी नहीं तो जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तब आप लोग देंगे, कहेंगे कि इस सर ने भी मुझे बताया था, इनकी वीडियो अच्छी है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।